हेलो फ्रेंड्स, ये टैली प्राइम वीडियो सीरीज का क्लास 3 का वीडियो है। इस वीडियो में सीखेंगे रूल्स फॉर अकाउंटिंग इन टैली प्राइम, गोल्डन रूल्स सीखेंगे। टैली प्राइम में अकाउंटिंग करने से पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए, उसी में से गोल्डन रूल को हम सीखेंगे। दो टाइप के रूल होते हैं, एक आपका मॉडर्न रूल होता है, एक गोल्डन रूल होता है। तो इस वीडियो में हम गोल्डन रूल को सीखेंगे। चलिए चलते हैं। गोल्डन रूल को समझने के लिए किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं टैली प्राइम के ई बुक पे। अगर हम टैली प्राइम के ई बुक पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रूल्स फॉर अकाउंटिंग इन टैली प्राइम। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो देख के खरीद सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा बाय का, उस पर क्लिक करके बुक्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को सीखने से पहले अकाउंट्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कितने टाइप का होता है। इसका वीडियो बन चुका है, बटन पे मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये रहा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल को ट्रेडिशनल रूल, इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए, इस कॉलम में आपको दिख जाएगा टाइप्स ऑफ अकाउंट। इसमें कॉलम दिखेगा डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट से। डेबिट में रिसीवर व्हाट्स कम्स इन, ऑल एक्सपेंस और लॉसेस। और क्रेडिट में गिवर व्हाट्स गोज आउट, ऑल इनकम और गेन है। तो इसका किस तरह से यूज करना है अकाउंटिंग में। गोल्डन रूल जो है सबसे पहले डेवलप किया गया है अकाउंटिंग करने के लिए। इसी अकाउंटिंग रूल का यूज करके मैक्सिमम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड और अकाउंटिंग किया जाता है। इस रूल को इस तरीका से समझिए, जैसे कि आपके ट्रांजैक्शन में अगर वो पर्सनल अकाउंट्स में आएगा, मान लीजिए आपका ट्रांजैक्शन में कोई अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट है, तो आप उसमें देखेंगे कि रिसीवर है या गिवर। रिसीवर होगा तो डेबिट कर देना है और गिवर होगा तो क्रेडिट कर देना है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका रियल अकाउंट पता चला कि उस ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट है, तो आपको देखना है व्हाट्स कम्स इन, क्या बिजनेस में आ रहा है, व्हाट्स गोज आउट, क्या बिजनेस से जा रहा है। उसी तरह से आपको पता चला कि आपके ट्रांजैक्शंस में नॉमिनल अकाउंट्स है, तो आपको देखना है कि एक्सपेंस या लॉस हो रहा है या इनकम या गेन हो रहा है। इनकम गेन होगा तो क्रेडिट कर देना है, सीआर कर देना है, और डेबिट तब करना है जब एक्सपेंस और लॉस होगा। अभी ये क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे स्टेप फॉलो करने हैं अकाउंटिंग करने के लिए। ये आपको ट्रांजैक्शन का आपका अकाउंटिंग करने के लिए ये स्टेप है, इसी को फॉलो करके आपको अकाउंटिंग करने हैं। आपके बिजनेस में किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन हो, इसी स्टेप को फॉलो करके हम उसका अकाउंटिंग कर सकते हैं, उसका एंट्री कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में फाइंड आउट अफेक्टेड टू अकाउंट्स इन ट्रांजैक्शन। स्टेप 1 में आपको 2 अकाउंट्स फाइंड करने ढूंढने हैं। उसी ट्रांजैक्शन से आपको ढूंढने हैं अफेक्टेड अकाउंट, मतलब जो अकाउंट अफेक्ट कर रहा है, जो अकाउंट उसमें जो है अफेक्ट कर रहा है। तो आपको ट्रांजैक्शन में से 2 अकाउंट्स फाइंड कर लेने हैं, अफेक्टेड वाला अकाउंट, प्रभावित अकाउंट। स्टेप 2 पे उसी समय आ जाना है ढूंढने के बाद 2 अकाउंट। स्टेप 2 में सी टाइप्स ऑफ अकाउंट विच इज अफेक्टेड। तो जैसे ही आप 2 अकाउंट ढूंढ लें तो उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट देखना है कि किस टाइप का अकाउंट है। जो मैंने अकाउंट पढ़ाया उसी में से आपको दिखना है। ये तीनों देखना है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तीनों में से कोई अकाउंट एक होगा ही होगा, उसी को देखना है, पहचानना है कि कौन सा टाइप का अकाउंट है। स्टेप 3 पे आ जाना है। उसके बाद आपको डेबिट रूल लगा देना है, डेबिट और क्रेडिट रूल लगाना है, गोल्डन रूल अप्लाई करना है आपको, जो कि ये रहा। इसी रूल को आपको अप्लाई करना है थर्ड स्टेप में। तो फिर से देखिए, स्टेप 1 में 2 अकाउंट्स आपको ट्रांजेक्शन से फाइंड करने हैं, निकालने हैं। तो स्टेप 2 में आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंट पता करना है कि किस टाइप का अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। उसके बाद आपको जैसे ही पता चल जाए कि किस टाइप का अकाउंट है, तो उसके बाद गोल्डन रूल अप्लाई कर देना है, यानी रिसीवर, गिवर, कम्स इन, गोज आउट, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन। ये आपको क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन से। अभी हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम सॉल्व क्वेश्चन फॉर क्लियर कंसेप्ट ऑफ गोल्डन रूल। गोल्डन रूल को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस है, जैसे एग्जांपल नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मान लीजिए क्वेश्चन है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी बिजनेस को स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया कैश लगाकर बिजनेस में। तो स्टेप 1 में आपको क्या करने हैं, यहाँ पे स्टेप 1 जो है फाइंड आउट करने हैं 2 अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में से। ये रहा आपका ट्रांजेक्शन बिजनेस का। तो बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन हुआ है, बिजनेस को स्टार्ट किया गया है, तो इसमें से स्टेप 1 में 2 अकाउंट निकालने हैं। तो फाइंड आउट अफेक्टेड अकाउंट, 2 अफेक्टेड अकाउंट निकालने हैं, स्टेप 1 यही बोलता है। तो 2 अकाउंट आ जाएगा आपका, एक कैपिटल हो जाएगा, एक आपका कैश हो जाएगा। कैपिटल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है। स्टार्ट जो करते हैं तो बिजनेस में जो भी लगाते हैं उसको कैपिटल कहा जाता है।
तो कैपिटल एक अकाउंट आ गया यहाँ पे। कैश इसलिए क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में कैश लगाया जा रहा है, तो इसलिए कैश यहाँ पे एक अकाउंट होगा। तो 2 अकाउंट मिल चुका है, कैपिटल एक कैश। स्टेप 2 पे आ जाएंगे। अकाउंट पता हो जाने के बाद अब जो है टाइप ऑफ अकाउंट देखना है, मतलब कैपिटल किस टाइप का अकाउंट है, कैश किस टाइप का अकाउंट है, यानी पर्सनल, रियल या नॉमिनल है, ये दोनों पता करने हैं। तो कैपिटल क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है जो कि मैंने बताया है वीडियो में अकाउंट्स में। कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है। उसी तरह से स्टेप 3 पे आ जाना। जैसे ही पता चल जाए टाइप ऑफ अकाउंट, तो आपको स्टेप 3 पे आना है, गोल्डन रूल अप्लाई करना है। तो देखिए पर्सनल अकाउंट का जो रूल बोलता है कि रिसीवर या गिवर, तो कैपिटल यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है तो गिवर होगा। गिवर इसलिए होगा क्योंकि वो जो है बिजनेस में पैसा दे रहा है, लगा रहा है, इसलिए वो गिवर होगा। फ्रेंड्स याद रहे कि आपको अकाउंटिंग करते समय बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग रखना है, दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना है। अपने आप को बिजनेस मान के चलना है, तभी आप अकाउंटिंग कर पाएंगे। खुद को बिजनेस मान के चलिए, बिजनेसमैन नहीं। तो यहाँ पे गिवर हो गया, एक तरह से बिजनेसमैन को आउटसाइडर मान के चलना है, ठीक है। तो कैपिटल देखिए यहाँ पे पर्सनल अकाउंट हो गया, ये गिवर होगा क्योंकि कैपिटल ओनर लगाता है, बिजनेसमैन लगाता है बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस में वो लगाएगा तो वो गिवर हो जाएगा, यानी वो दे रहा है बिजनेस को। अब गिवर को क्रेडिट साइड में रखा गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए रूल्स के अनुसार गिवर्स को क्रेडिट साइड में, सीआर साइड में रखा गया है। तो यहाँ पे क्रेडिट इसको करेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट अकाउंट था कैश अकाउंट, रियल अकाउंट ये होगा। कैश एक रियल अकाउंट है और ये कमसिन्स होगा क्योंकि ये बिजनेस में आ रहा है। जब ऑनर बिजनेस में कैश लगाएगा तो बिजनेस में कैश आएगा, तो इसलिए ये कमसिन होगा। कमसिन को डेबिट साइड में रखा गया है, देख सकते हैं रूल के अनुसार। यहाँ पे कमसिन को डेबिट साइड में रखा गया है, ये रहा कमसिन डेबिट साइड में है, इसलिए यहाँ पे डीआर हुआ है, डेबिट डीआर। तो इस तरीके से आपको स्टेप फॉलो करके सिंपली जो है आपको अकाउंटिंग कर लेने हैं। फाइनल एंट्री का इसका इस तरह से होगा। इंटरनेशनल तौर पे इस तरह से इसको लिखा जाता है। जर्नल एंट्री फॉर एबव ट्रांजैक्शन एग्जांपल, जो मैंने अभी किया है क्वेश्चंस, उसको स्टेप बाय स्टेप उसका एंट्री इस तरह से होगा। कैश अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट है उसको टाइप करेंगे, उसके बाद टू कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद अमाउंट टाइप करेंगे। तो ये आपका फाइनल एंट्री है। इसी स्टेप को फॉलो करके ये एंट्री होगा। फ्रेंड्स याद रहे कि आपको डेबिट साइड को सबसे ऊपर लिखा जाता है और क्रेडिट साइड को नीचे लिखा जाता है। देख सकते हैं आप कैश यहाँ पे डेबिट हुआ है, डीआर में हुआ है, इसलिए इसको ऊपर लिखा गया है कैश अकाउंट। इस तरह से कैपिटल सीआर में हुआ है, इसलिए इसको नीचे लिखा गया है। तो हमेशा याद रहे डीआर को ऊपर लिखना है आपको, डीआर जो भी आएगा उसको ऊपर ही लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करना है, टू लगाना है, टी को बड़ा कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको दूसरा अकाउंट यानी सीआर वाला लिखना है नीचे। इस तरीक़ा से जर्नल एंट्री होता है आपके ट्रांजैक्शंस का। इसी स्टेप को फॉलो करके किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुड्स परचेज फ्रॉम हिमांशु 10,000। 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा और क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस गोल्डन रूल को लेके। तो गुड्स परचेज फ्रॉम हिमांशु, हिमांशु से गुड्स जो है माल खरीदा गया है 10,000 में। तो इसका अकाउंटिंग करते हैं। तो स्टेप 1 पे आएंगे, 2 अकाउंट निकालेंगे इस ट्रांजेक्शन्स में से। गुड्स परचेज फ्रॉम हिमांशु में से 2 अकाउंट्स यहाँ पे निकालेंगे। तो फर्स्ट आपका एक अकाउंट्स होगा परचेज का, दूसरा हिमांशु का होगा। परचेज इसलिए क्योंकि ये परचेज किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है अपने बिजनेस के लिए, उसको सेल करने के लिए। याद रहे सेल करने के लिए खरीदा जाएगा तो ही परचेज माना जाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस में सेल करने के पर्पज से ही खरीदा गया है। उसके बाद हिमांशु यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, तो पार्टी का नेम है इसमें, तो पार्टी का नेम है तो इसलिए पार्टी का नेम लिखना है। पार्टी का नेम मतलब उधारी परचेज यानी उधारी खरीदारी। उधारी खरीदारी में पार्टी का नाम रहता है तो पार्टी का नाम आपको डालना है। तो परचेज हो गया अकाउंट, दूसरा हिमांशु अकाउंट हो गया। 2 अकाउंट हमको मिल चुका है। सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप बोलता है टाइप ऑफ अकाउंट, मतलब ये 2 अकाउंट अब जो ढूंढे हैं, बताइए कौन से टाइप के अकाउंट है। तो परचेज एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि परचेज एक्सपेंस होता है। जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, खर्चा करते हैं, तो एक्सपेंस इसीलिए नॉमिनल अकाउंट आएगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन ही एक्सपेंस, लॉस और इनकम और गेन है। हिमांशु एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि एक नेम है, ह्यूमन बींग्स है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। थर्ड स्टेप पे आएंगे। अब जैसे ही पता चल जाएगा टाइप ऑफ अकाउंट तो रूल लगा देंगे, रूल हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो हिमांशु एक पर्सनल अकाउंट है, उसमें एक गिवर हो जाएगा क्योंकि जब हम गुड्स यानी माल उससे जब हम खरीदेंगे तो हमें देगा, तो देने वाले को गिवर बोलते हैं। और गिवर को गोल्डन रूल में क्रेडिट साइड में रखा गया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं गोल्डन रूल में। देखिए गिवर को
क्रेडिट साइड में रखा गया है, देख सकते हैं गिवर क्रेडिट साइड में है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। नीचे आएंगे और यहाँ पे हो जाएगा तो परचेज एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है, मैंने बताया। एक्सपेंस होगा, एक्सपेंसेस लेकिन खरीद रहे हैं तो पैसा देंगे। और डेबिट साइड में रखा गया है एक्सपेंस को, आप ऊपर देखिए इसमें देख सकते हैं आप एक्सपेंस को इसमें डेबिट साइड में रखा गया है। ये देखिए एक्सपेंस, ये डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट साइड में रखा गया है। डीआर कर देंगे, डेबिट कर देंगे। नीचे आएंगे इस तरीका से जो है उसका ये होगा स्टेप्स। उसके बाद इसका फाइनल जर्नल एंट्री होगा। जर्नल हम बताए थे फ्रेंड्स आपको, जर्नल क्या होता है। जर्नल एक बुक होता है, मेन बुक होता है, जिसमें सारा एंट्री स्टोर रहता है अकाउंट वाइज। तो यहाँ पे देखिए सेकंड इसका फाइनल एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट। बताए थे आपको डेबिट को ऊपर लिखा जाता है तो परचेज अकाउंट ऊपर लिखाएगा और नीचे हिमांशु अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है। सीआर वाला को नीचे लिखा जाता है। टू थोड़ा पैराग्राफ करके टू लिखेंगे, उसके बाद हिमांशु अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। अमाउंट लिख देंगे, याद रहे आपको डीआर जरूर लिखना है यहाँ पे। परचेज अकाउंट डॉट 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 डीआर 10,000 टू हिमांशु अकाउंट यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। इस तरह से एंट्री होता है इंटरनेशनल लेवल पे, इस तरह से आपको भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू रिटेल। फ्रेंड्स याद रहे कि जब हम एंट्री करेंगे तो खुद को बिजनेस ही मानेंगे, बिजनेसमैन नहीं, तभी आप एंट्री कर पाएंगे। ये तो आपको रूल समझाने के लिए छोटे मोटे और बहुत से क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, जिससे आपका पूरा रूल क्लियर हो जाएगा। आगे जाके बहुत से हम और क्वेश्चन करेंगे, जब हम वाउचर पढ़ेंगे तो अलग अलग वाउचर के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे और किस तरह से उसका एंट्री करना है उसको भी देखेंगे इसी रूल के अनुसार। तो आपको अभी ये नहीं डरना है कि हम सारा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, उस समय पूरा करवाएंगे आपको। अभी सिर्फ आपको गोल्डन रूल समझा रहे हैं किस तरह से अप्लाई करना है। उस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे गुड सोल्ड टू रितेश 12,000। स्टेप 1 पे आएंगे, दो अकाउंट इसमें से निकालेंगे तो आप देख सकते हैं गुड्स को सोल्ड किया गया, बेचा गया है। याद रहे सोल्ड है इसमें फ्रेंड्स, तो आपको V3 दिया गया तो आपको V3 नहीं लिखना है, V1 लिखना है, यानी वर्ब का पहला रूप लिखना है। क्योंकि यहाँ पे वर्ब का पहला रूप इसलिए लिखना है क्योंकि प्रेजेंट में एंट्री होता है, पास्ट में या फ्यूचर में नहीं होता है। ये हो चुका है, ये पहले का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन पहले का कहने का मतलब है जी ये काम हो चुका है, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट में ना एंट्री करना है, इसलिए आपको सेल यानी V1 लिखना है, वर्ब का पहला रूप लिखना है। तो सेल हो गया, ये रितेश लिख देंगे दूसरा अकाउंट। एक आपका रितेश पार्टी का नाम है, देखिए पार्टी का नाम है, इसका मतलब उधारी खरीदारी है। ये पार्टी का नाम रहे तो उधारी रहेगा, और पार्टी का नाम भी रहे और उसमें कैश लिखा रहे तो वो कैश वाला परचेज है या सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेल है और एक रितेश, दो अकाउंट्स मिल चुका है हमको। सेल कर रहे हैं एक और रितेश यहाँ पे दे दिया है, किसको कर रहे हैं तो रितेश को कर रहे हैं। रितेश हमारा कस्टमर है। स्टेप 2 पे आएंगे, अब देखेंगे सेल और रितेश किस टाइप की अकाउंट है। तो सेल एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि सेल जब करेंगे तो पैसा मिलेगा, इनकम होगा, तो इनकम को नॉमिनल अकाउंट में रखा गया है। रितेश एक पर्सनल अकाउंट है। अब आएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या बोलता है? स्टेप 3 बोलता है कि रूल अप्लाई कीजिए, गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर। गोल्डन रूल क्या है फ्रेंड्स? तो गोल्डन रूल के अनुसार रितेश एक पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि वो गुड्स को रिसीव करेगा। जब हम बेचेंगे तो कस्टमर गुड्स को रिसीव करता है, तो इसलिए रिसीवर, और रिसीवर जो होगा तो रिसीवर को डेबिट साइड में रखा गया है, आप रूल देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेल्स। यहाँ पे होगा सेल जो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इनकम होगा, इनकम को नॉमिनल अकाउंट में रखा गया है। जब हम बेचते हैं तो इनकम ही होता है, तो इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि इनकम को क्रेडिट साइड में रखा गया है गोल्डन रूल में। याद रहे एक ट्रिक बताते हैं आपको कि सेल हमेशा सीआर साइड यानी क्रेडिट साइड में ही होगा, और परचेज हमेशा डेबिट साइड यानी डीआर साइड में ही होगा, क्योंकि परचेज हमेशा एक्सपेंस ही होता है और सेल हमेशा इनकम ही होता है। तो जनरल एंट्री जब इसका करेंगे तो रितेश अकाउंट को डेबिट कर देंगे अमाउंट्स डाल के, फिर उसके बाद 2 पैराग्राफ चेंज करके 2 सेल्स अकाउंट, फिर इसका अमाउंट्स टाइप करेंगे। एक नोट यहाँ पे लिख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाई मीन्स होता है डीआर, टू मीन्स होता है सीआर, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब बाई हम बोले तो, ठीक है। बाई ही 2 है, डीआर है, और 2 जो है आपका सीआर है। तो ये नोट जो है आपको माइंड में स्टोर कर लेने हैं। इतना प्रश्न आपको करने के बाद जो है पूरा कंसेप्ट गोल्डन रूल का क्लियर हो गया होगा। ये रूल इसी तरह से अप्लाई होता है, इस तरह से अप्लाई होता है कि आप जैसे ही टाइप ऑफ अकाउंट पता चलता है तो रूल पे जाते हैं हम लोग, और रूल के अनुसार देखते हैं कि रिसीवर या गिवर है, कम सी ना गोज आउट है। जो अकाउंट्स रहेगा उसी के अनुसार उसी कॉलम पे जाएंगे और उसी कॉलम के अनुसार डीआर और सीआर अप्लाई कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन और क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करें, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।